सॉरी गाइस। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम बैक टू अनदर गेम, मतलब रोस्टिंग वीडियो। आज आ चुके रोस्ट करने ईशान अली को। उससे पहले मैं पानी पी लूँ थोड़ा, बहुत प्यास लगी भाई, बहुत 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 एकदम बहुत बहुत। पानी पीने तो भाई साहब पकड़े रहोगे। पानी पीने के बाद मैं नहीं, पानी पीने के बाद मैं छोड़ नहीं मन करेगा तभी आई लामा मैं नहीं छोड़ सॉरी गाइस, इतनी देर ये बकलोली हो गई। ISH time to be dotted my body and last आजा। मेरे बॉडी पे टच करा तो मैं लाद, तूने मेरे बॉडी पे टच करा मैं तो ला इनकी शॉर्ट वीडियो रोस्ट करेंगे और मजा आएगी, मजा आएगी, बोलो मजा आएगी। पूरी माँ की आँख। नहीं नवाब साहब नहीं, रुको बेटा, अबे ये देख खट्टा। आखिर ये रुको, कोई ढंग की अच्छी जो वीडियो दो मेरे को। उसका ये कहीं पता चला, उसका कहीं पता चला नहीं भाई, तू सस्ती फिल्म का सस्ता हीरो बनने की कोशिश कर तो रहा तो एक सुअर ढूंढ रहे हैं। भाईजान, ओए भाईजान नहीं, भाईजान। ये क्या है भैया, इतना लंबा बाल? मैं आया है काली नमकीन, मेरी जिंदगी हो गई है बहुत गमगीन। प्रॉपर्टी आपकी जिंदगी पहले से गमगीन है, वो बात अलग है। आपकी ज़िंदगी इतनी गमगीन है, सुअर को कभी कभी लगता है सर मेरी ज़िंदगी इतनी अच्छी है यार। पे उसका अंगूठा लगवा के कर दो सब कुछ ठीक। तो प्रॉपर्टी की लालच बेटा कभी नहीं मतलब भाईजान 3 बजे आ जाना, उस वक्त दादी घर पे नहीं होगी, देर मत लगाना। मेरा मतलब भाईजान उसका पता लगाओ, मेरे कानों तक उसकी आवाज नहीं आनी चाहिए। आओ भाईजान आओ। भाई 5-6 बार और पलटा ले, मर जाएगा। भाईजान बोल। हाँ, भाईजान कहाँ है वो तेरी काली नमकीन? ये रहा। ये तो वही टेंगे है। कोई इस आवाज को बंद करो। इतनी क्रिंज। ये आवाज मुझे भी। ये बच्चा पता भाड़े का बच्चा, भैया 5 रुपए देके इसको बुलाया और कह रहा था बच्चा चल 5 रुपए की टॉफी खा लेना, और ये बच्चा टेंगे का एक्टिंग कर रहा है। भाईजान, अरे यार काली नमकीन, क्या करूं तेरा? उसका जो करना है बहुत जल्दी करो ईशान भाई। कहीं पता चला नहीं? नहीं ये वीडियो नहीं। आखिर ये मस्ताना डाकू है कौन? 2 महीने मस्ताना वो मस्ताते हुए सबको किल करता है। से कहर मचा रखा है। नवाब साहब पता चला है, जो अपने कैद खाने में डाकू दीवाना बंद है, वो डाकू मस्ताना का भाई है। नवाब चलो अभी आगे देखते हैं क्या बकलोली पहनेंगे। कैद खाने से डाकू दीवाना फरार हो गया। मर गया। जरा इधर को नजर घुमाना, तेरे सामने खड़ा है डाकू मस्ताना। भैया इसने मुझे 3 महीने तक बहुत पिटवाया है, इसीलिए मैंने इसके शहर में कहर मचाया है। अच्छा ये डाकू मस्ताना है। ओ ताऊ, मेले में मिलने वाली तलवार लेके हीरो नहीं कहते है ना? तो बच्चा कह रहा है मेले की तलवार नहीं इधर नीचे 100 रुपए की मिलती है, वही वाली लाए। 100 में से 1 0 हटा दे, 10 रुपए की तलवार है ये। और ये शकल इंसान को देखो भैया, 0.1 पैसे का भी नहीं है। मौत हमारे नए साथी के हाथों होगी। किंग नमक हराम, तू इन डाकुओं से मिला हूँ? नमक हराम तो आप हो जो बेचारे किंग से इतना काम कराते हो। छोड़ दो नवाब साहब को, पकड़ लो इन्हें। डाकू मस्ताना, तुझे हम सुबह देखेंगे, ले जाओ इसे। किंग ये सब क्या है? नवाब साहब लगातार डकैती हो रही थी, अच्छा। इसलिए मैंने डाकू मस्ताना के भाई को जेल से आजाद करा दिया और डाकू मस्ताना के दिल में ये विश्वास दिला दिया अच्छा कि मैं उसका वफादार साथी बन सकता हूँ, और उसे आज यहाँ लाकर पकड़वा दिया। वाह किंग, क्या दिमाग लगाया है। अबे ये देख खट्टा, ये फैयाज टक्कर। ये एडिटिंग है, इतनी बेकार एडिटिंग कोई नहीं कर सकता। अबे लोमड़ी के, अभी
तेरे सामने इतना बड़ा खड्डा करके दिखाया है क्या? अभी तेरे में खड्डा करके दिखाऊं क्या? तब पता चले। करो करो भैया करो, कोई दिक्कत नहीं, करो। भैया तक खोल बेटा। चलिए। नवाब साहब, मैं किंग से ज्यादा ताकतवर हूँ। जैसे चाहो वैसे आजमा लो। हवेली के पीछे से रात भर बिल्ली की आवाज आती रही। अच्छा। जाकर देखो आखिर बात क्या है। ठीक ठीक नवाब ठीक। साहब, एक बिल्ली कुछ बच्चों से भी आई है। कितने बच्चों से भी आई है? अरे हाँ, ये तो देखना भूल ही गया। भाई तू अपने आप को वहाँ छोड़ के आ जा, फिर ये भी कह देना नवाब साहब मैं रास्ता भूल जा। नवाब साहब, 4 बच्चों से भी आई है। किसकी बिल्ली है? पूछ के आता हूँ। पड़ोस में जो मुन्ना किसान रहता है उसकी है। बच्चे किस रंग के हैं? मैं बहुत थक गया हूँ, अब नहीं चला जा रहा है। आगे दिमाग के दुश्मन। किंग किंग, रात भर हवेली के पीछे से बिल्ली की आवाज आती रही। जाकर देखो आखिर बात क्या है। नवाब साहब, हवेली के पीछे एक बिल्ली भी आई है 4 बच्चों से। 2 बच्चों का रंग सफेद है, 2 का काला। वो बिल्ली पड़ोस के मुन्ना किसान की है, लेकिन वो किसान बिल्ली को पालने से मना कर रहा है। इसलिए मैं बिल्ली को अपने साथ ले आया और मैंने बिल्ली और बिल्ली के बच्चों को हमारे जानवर पालने वाले नौकर के हाथों सौंप दिया है। वहाँ किंग, देखा, जिसका काम उसी को साझे, कोई दूसरा करे तो अनाड़ी बाजे। नवाब सर ये आप पे चलता है, ये सही में आप पे चलता है। साहब, मैं किंग से आगे देखो। नहीं ये बहुत मिट्टी में बेकार मिला के रख। मिले मिले मिले। नहीं, रहने दो, मेरे को नहीं टिंगे देखना। के नाम लिखी। भैया ये टेप निकाल, चिपका मुंह पे। अब तेरी टेंगी टेंग काली काली जुल्फें झटका के। लहुज़ बिरब्बिन्नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जन्नति वन नास। दादी टेंगे दादी, इस टेंगे टेंगे को देख के पूरी दुनिया हंस रही है और तुम रो रही हो, क्यों? एक बार तेरे पापा के आंखों में ऐसी रोशनी पड़ी, वो होगा महंगे, अभी ये तेरा भाई पैदा हुआ टेंगे। इसका मतलब ये टेंगे टेंगे मेरा भाई है। तेरे पापा ने मरने से पहले आदि फरमती टेंगे के नाम लिख दी थी। टेंगे की बहुत याद आ रही है। नवाब साहब, इंसाफ करो। क्या हुआ? मेरे बेटे पर दीवार गिर गई, अभी डॉक्टर को दिखा के आ रहा हूँ। 1 लाख रुपए का खर्च बताया है। मैं चाहता हूँ जिसकी दीवार मेरे बच्चे पर गिरी है वो ही इसका खर्च उठाए। जिसकी दीवार इस बच्चे पर गिरी है बुलाया जाए उसे। चल इधर, तुम्हें इसके इलाज का सारा खर्च उठाना होगा। नवाब साहब, इसमें मेरी गलती नहीं है, दीवार बनाने वाले उस राजमिस्त्री की गलती है। राजमिस्त्री को लाया जाए। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, गलती तो उस मजदूर की जिसने सीमेंट का गोल बनाया था। मजदूर को लेकर आओ। नवाब साहब, मेरी कोई गलती नहीं है, सीमेंट बेचने वाले की है। किंग, नवाब साहब, सीमेंट बेचने वाले तो यही है। इन तीनों को कैद खाने में डाल दो। नवाब साहब, दोषी कोई और नहीं, ये सीमेंट बेचने वाला दुकानदार है। किंग, अच्छा अच्छा अच्छा, अब ये सिखाएंगे हमें। घटिया मटेरियल बेचा, इसकी वजह से दीवार गिरी, और वो भी तुम्हारे ही बच्चे पर। हमेशा याद रखो, अगर हम गलत काम करते हैं। बेटा सिर्फ दिमाग के काली दुश्मन लेकर को आओ। देखना। देखो, बाजी आज अचानक। वाह, ये ले बहन, पकड़। कौन सा है 200 रुपए वाला सूट? तेरे लिए लाया हूँ। तुम्हारे लिए रानी सूट लेकर आया हूँ, 1500 रुपए का मिला है। रानी सूट? मुझे तो भिखारन सूट लग रहा है। एक तो मैं तुम्हारे लिए इतने अच्छे कपड़े लेकर आया हूँ और तुम मुझसे झगड़ा कर रही हो। तुम्हारे लिए होंगे अच्छे, मुझे तो नहीं है पसंद। आओ आओ चाची आओ, फरमान भाई, आदिल भाई आओ, ये देखो। बहन, ये इन सबको क्यों लेके आई है? भैया ये जो तुमने मुझे सूट दिया है, ये इन लोगों को दिखाऊंगी। अभी तो और भी बहुत लोग आ रहे हैं देखने। हाँ, सबसे कह के आइए मेरे भैया ने सूट लाके दिया है, मेरे भैया ने सूट लाके दिया है। तुम्हारी बहन सबसे तुम्हारी तारीफ करती फिर रही है। क्या हुआ? जल्दी जल्दी नाश्ता तैयार करो, मेहमान आते ही होंगे। पैसे वाले हैं वो लोग। खीर भी मैंने बना ली है। ओह। क्या अल्लाह इनके जिस्म से इतनी बदबू। बिल्कुल काम नहीं चल रहा है। चलिए खुले, चलो जान। कल का नवाब साहब, हमने आपका बहुत नाम सुना है, आप हर मसला सुलझाते तो। हमें आज हम बहुत खुश हैं। हमारे पूर्वजों की जमीन जिस पर केस चल रहा था वो हमें मिल गई है। नवाब साहब मुबारक हो। इस खुशी में हम तुम लोगों को इनाम देना चाहते हैं। ठीक है रहने दो ठीक है। नवाब साहब, सारा इनाम तो अपने दिमाग से किंग जीत के ले जाता है, हमें क्या मिलता है? हम तुम सबको 2 मिनट का वक्त देते हैं। यहाँ रखी जिस चीज को जो छू लेगा वो उसकी हो जाएगी। स्टार्ट। हट हट। जेवरात मिल गए। नवाब साहब, किंग तो बिल्कुल बेवकूफ निकला। किंग, तूने कुछ नहीं छुआ,
इतना अच्छा मौका हाथ से जाने दिया? मैंने मौका हाथ से नहीं जाने दिया है। मुझे तो सब कुछ मिल गया है क्योंकि मैंने आपको छू लिया। क्योंकि मेरे लिए मेरे नवाब साहब से बढ़ के कोई भी चीज कीमती नहीं है। वाकई अच्छा, इतनी ईमानदारी मत दिखाइए। सेठ जी, ये लो चाबी, आपका 8वां मकान भी बन गया। बहुत खूब, आपके 8 मकान बना दिए। थक गया हूँ, मैं कुछ वक्त अपने बच्चों के साथ बिताना चाहता हूँ। 1 मकान और बना दो, फिर चले जाना। ठीक है सेठ जी। कैसा सेठ है यार ये, इसके 8 मकान बना के दिए। करा बॉल थोड़ी स्लो कराइए। नालायक, स्कूल नहीं गया, कैसे पढ़ेगा तू? पापा मैंने मना करा था, मैं नहीं जाऊंगा फंक्शन में। बेटा सर नवाब साहब मेरी इन तीनों गुड़ियों आज वक्त की हाँ, नमाज ये कुरान- नवाब साहब मेरी इन तीनों गुड़ियों में से सबसे अच्छी गुड़िया कौन सी है और क्यों? किंग नवाब साहब जब ये मेरे चैप्टर में है मराठी का। नवाब साहब, जब मैंने इस गुड़िया के कान से धागा डाला तो दूसरे कान से बाहर निकल गया। इसका मतलब कुछ लोग एक कान से बात सुनते हैं तो दूसरे से निकाल देते हैं। और दूसरा कान से डालेगा, मुंह से निकलेगा, फिर एक कान में अटक कान से जाएगा। धागा डाला तो मुंह से निकला। मतलब अगर कोई किसी को राज की बात बताता है तो कुछ लोग सबको अपने मुंह से बता देते हैं। तीसरे की कान में धागा डाला तो वो निकला ही नहीं। मतलब कुछ लोग किसी की बात सुनकर उसे अपने दिल में राज बनाकर रख लेते हैं, किसी से नहीं कहते। नवाब साहब, यही कुड़ी आज वक्त की नमाज कुरान। अगर हम 3 दिन तक रोज किसी खूबसूरत बच्चे को देखेंगे तो हमारे साथ सब अच्छा होगा। तो अभी जाओ और यहाँ पर जो सबसे खूबसूरत बच्चा हो। बच्चा, मेरा बच्चा। ये बच्चा कितना काला और बदसूरत है, फिर भी नवाब साहब, हम सब ये नौकरी छोड़ना चाहते हैं। क्यों? तो बच्चों, आज मैं आज लपट जाए तो हमें ना उठाइयो दादी। बाजार से सौदा लेके आ। प्रधान जी मुझे बचा लो, ये मेरे हस्बैंड है, ये मुझे रोज मारते हैं। प्रधान जी, माँ गलत नहीं करता जो मारता है वो सन की। तुम कौन है? आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। सच में? हाँ, लाओ मैं तुम्हारा फोटो खींचता हूँ और वीडियो भी अरे बना। यार, ये गरीब किसान है क्या अंबानी? वो गांव वाले या तो अपना मोबाइल बदल ले या अपनी बीवी बदल ले, तभी फोटो अच्छा आएगा। दुनिया बड़ी डिजिटल हो गई, मगर ये गांव वाले बड़े पीछे रह गए। इसके कपड़े देखो। मुझे नहीं खिंचवानी फोटो। रुको, ये देखो, इतनी अच्छी वीडियो, वो भी इस पुराने फोन से। भाई फोन से कुछ नहीं होता, ये फोटो मैंने मस्त ऐप से एडिट किया है। अगर उस मसले को ठीक से देखा जाए तो गलती उस आदमी की नहीं, हमारी ही होगी। किंग, तू हमारे खिलाफत में बात करता है? चला जाए यहाँ से और कल से अपनी शक्ल मत दिखाना। सब लोग सुन लो, अगर कल से किंग यहाँ अपनी शक्ल दिखाए तो उसको 15 कोड़े मारकर कैद खाने में बंद कर दिया जाए। मजा आ गया, नवाब साहब ने किंग को भगा दिया। नवाब साहब का चहेता बना रहता था, किंग था तो हमारी तो अहमियत ही नहीं थी। अच्छा, किंग, नवाब साहब, आपने किंग को आने से मना करा था, वो फिर भी आ गया। आपका हुक्म नहीं माना उसने? किंग, तेरी इतनी हिम्मत, तूने हमारा हुक्म नहीं माना। अब कोड़े खाने और जेल में जाने के लिए तैयार हो जा। नवाब साहब, मैंने आपका हुक्म माना है। आप ही ने तो कहा था कि कल से अपनी शक्ल मत दिखाना। आप ही बताइए, क्या मेरी शक्ल दिख? ये बेवकूफ़ी होती है सही में। अगले दिन से अगर तुम ऐसे ही बन के जाओगे और अगर ये नवाब साहब की जगह मैं रहूँ तो मैं कोड़े नहीं, सीधा चाकू घोंक दूंगा। काम 25। रही है, अगर दिखती हो तो आप मुझे सजा दीजिए। किंग, तू भी ना बहुत चालाक है, इसको हटा दे, तेरी सजा माफ। और उस मसले को ठीक से हाथ हटा, ये मेरा बच्चा है। हटा, ये मेरा बच्चा है। नवाब साहब, ये बच्चा अंधा भी है और गूंगा भी, और ये बच्चा 200 बीघा जमीन का मालिक भी है। नवाब साहब मेरा यकीन कीजिए, ये मेरा ही बच्चा है। ये झूठ बोल रही है, मैं हूँ इसकी माँ। लगता है हरे कपड़े वाली इसकी माँ है। नहीं नहीं, ये पर्पल वाली इसकी माँ लग रही है। इन दोनों में से कोई एक झूठी है जिसे जमीन का लालच है। किंग, दोनों लोग अपने इस बेटे का एक एक हाथ पकड़ लें और अब पूरी ताकत से इस बच्चे को अपनी अपनी तरफ खींचिए। जो औरत इसे अपनी तरफ खींच लेगी वही इसकी असली माँ है। नवाब साहब खींच लिया मैंने इसको। यही इसकी असली माँ है। इसकी असली माँ ये नहीं, वो है जो रो रही है। पहली लेकिन बार कोई खींचा तो बात उसने नहीं। है। दोनों के खींचने पर जब बच्चा रोया तो असली माँ को दर्द हुआ और उसने हाथ छोड़ दिया। एक सेकंड, थोड़ा रिवाइंड किया जाए। यही इसकी असली माँ है।
ये अभी अम्मी का, ये बुंगा नहीं है। तो ये कह सकता था मम्मी, वो मेरी मम्मी है। अरे क्या बच्चे, तू 5 रुपए के लिए इतना गिर गया। जो मेरे को 1000 रुपए देता तब भी मैं नहीं गिरता। तब बेकार है तू। यही इसकी असली माँ है। इसकी असली माँ ये नहीं, वो है जो रो रही है। लेकिन खींचा तो उसने है। दोनों के खींचने पर जब बच्चा रोया तो असली माँ को बच्चे दर्द की हुआ आवाज़ और आई। उसने हाथ छोड़ दिया, क्योंकि माँ ही होती है जो अपनी औलाद को कभी तकलीफ में नहीं देख सकती। सही कहता है। नवाब साहब मुझे माफ कर दीजिए, यही है इसकी असली माँ। दादी, चमा मेरा पोता, तू है बड़ा खोता, कहाँ मर गया था? पकड़ ये लोटा। हाँ दादी, तुम क्यों कर रही हो काम? अभी तुम्हारा पोता जिंदा है। चलो तुम करो आराम। दादी, अब तुम इसी कमरे में सड़ोगी अबे और इसको भूख प्यास से घुट घुट के मरोगी। चलो कहाँ मर गया? 10 रुक अब 10 घंटा रुक रुक। ऐसे लोगों के लिए मेरे पास एक शायरी है। डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक। तू का आँख खोल और बाहर की दुनिया देख। भाई दुनिया तुझे चूते मारेगा ना, गांड तक मारे। कोई ऐसे चूतिया ना बैठा भैया सब। खोल, पूरा दिन हो गया, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। लैटरिन खा लो, अपनी जिंदा रह लोगे। मैन वर्सेस वाइल्ड। दादी मैन वर्सेस वाइल्ड तो तुम देखती ही होगी, तो देख के खा लो अपना गो बस। मैं मर जाऊंगी। नहीं वो बात अलग है, लोग पहले से खाते हैं। यही तो मैं चाहता हूँ। 15 दिन के लिए नैनीताल जा रहा हूँ। मैं सैडी फरमान, मुन्ना बच्चू बदमाश जेल से फरार हो गया है। इसलिए हम सभी घरों की तलाशी ले रहे हैं। चाबी दो इसकी। सर कोई नहीं है यहाँ। कहाँ चेक किया था? दादी, चाबी नहीं मिल रही थी। काश कि ये CID। नवाब साहब, कल रात मेरे घर से 50,000 रुपए की चोरी हुई है। घर में सिर्फ ये दोनों नौकर थे। इन्हीं दोनों में से बेटी, तुझे मरे हुए आज 5 दिन हो गए हैं। तेरे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अब्बू, बेटी, हाँ, ये तेरे चेहरे को क्या हुआ? अब्बू, मैं लिपस्टिक लगाकर बाहर जाती थी। गैर मर्द मुझे देखते थे। मरने के बाद मुझ पे अजाब नाजिल हुआ और मेरे होठ नोच दिए गए। बाजारों में जाती थी, पर्दा नहीं करती थी, इसलिए मेरे चेहरे पे अजाब पड़ा और मेरा चेहरा ऐसा हो गया। धीरे धीरे मेरा जिस्म पूरा खत्म कर दिया जाएगा। और नहीं ये एक वीडियो डन की है, क्योंकि इसमें तू जा सुना लगा तो याद दे रहा मेरे को मेरे भाई से पर्सनल बात। ये वीडियो पर्सनल है क्योंकि मतलब ये वीडियो अच्छी इसलिए क्योंकि ये वीडियो इसमें सिंपली ये बताया कि इस्लाम में पर्दा करना औरतों के लिए कितना ज़रूरी है। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर वुमेन्स। और आजकल जो ये हो रहा है ना, कहते हैं ना कि भैया वो औरतों पर हुक्म चलाते जुल्म करते, ये गलत है। ये तो कह रहे हो ना, कहने दो। और अगर अगली बार से ऐसा किसी ने कहा तो एक ही रिप्लाई होना चाहिए, कह देना इस्लाम औरतों को बचाता है उस ही जुल्म को जो आप लोग जुल्म कहते हो, उसे इस्लाम एक प्रोटेक्शन के तौर पे करता है। ओके, ये रिप्लाई है मेरा उनके लिए। ये भाभी है। बीवी तो खूबसूरत ही होना चाहिए। कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। हमारे पास ये सोने का शाही सितारा है। ये हम आज तुम में से किसी एक को देंगे। रुको, जो इस शाही सितारे को बिना छुए उठा लेगा तो ये सितारा उसी का होगा। नवाब साहब, चुम्बक लगा के उठा लूं? अरे पागल, सोना चिपकता नहीं है। बिना छुए कोई कैसे उठा लेगा? फिर तो ये हम कैसे उठाएगा? किसी को मिलना नामुमकिन है। नवाब साहब, इस शाही सितारे को बिना छुए मैं उठाऊंगा। लेकिन कैसे? ईशान भाई, नवाब साहब, 5 घंटे बाद मैं इस सितारे को बिना छुए उठा के दिखाऊंगा। किंग, 5 घंटे हो गए हैं। ईशान भाई, अगर वही गोबर आप थोड़ा सा लेके खा ले तो पूरी दुनिया को रिलीफ मिल जाएगा। और तो और तुम्हारा जैसा बकलोल पागल बावली ना भी दम नहीं है।
भैया वो गो अपने मुंह पे लगा के पूरे शहर में घूम लो। ये क्या है किंग? गोबर उपला बन गया और ये शाही सितारा मैंने बिना छुए उठा लिया। मान गए किंग। हमारे पास यहाँ टाइटल में है किंग दिमाग का बादशाह। किंग दिमाग का बादशाह? ना 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 ना, दिमाग का दुश्मन। कमेंट करते हैं। दिमाग DEMAG का BADSH NAN ना 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 दिमाग DEMAG का DUSMAN दुश्मन। दिमाग का दुश्मन है ये सही में। ज्यादा नवाब साहब मेरी तो उंगली कट गई। जो होता है अच्छे के लिए होता। अभी जो होगा तेरे साथ वो और तो अच्छे के लिए ही होगा। नवाब साहब इसकी गर्दन उड़ा दो। इसकी आत्मा के कहेगी नवाब साहब जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं लेटरिन में जा रहा था और मेरी संडास छूट गई। जो होता है अच्छे के लिए होता है ना। मैं वॉशरूम जा रहा था, मेरी सुसु छूट गई। जो होता है अच्छे के लिए होता है। मेरे ऊपर बिजली गिर गई। जो होता है अच्छे के लिए होता है। बाहर एक बिल्ली के बच्चे को कुत्ते ने मार दिया। जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो होता है खा लिया। जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। मेरी उंगली कट गई और तू कह रहा है जो हुआ अच्छा हुआ। ले जाओ इसे और कैद खाने में बंद कर दो। नवाब साहब माफ करना, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये कौन भाड़े के एक्टर भैया सस्ते नशे करके? मैं तुम में रेला बूम की आत्मा आ गई। ये पुराना डायलॉग है, नया डायलॉग नहीं इस्तेमाल कर सकते थे। बलि चढ़ाएंगे। सरदार इसकी उंगली तो कटी हुई है। फिर तो इसकी बलि नहीं चढ़ा पाएंगे। इसको जाने दो, किसी और को देखो। जिंगलाला थोड़ी चड्डी में मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से तुझे कैद खाने में रहना पड़ा। ये भी अच्छा ही हुआ। अगर आप मुझे कैद खाने में नहीं भेजते तो मैं भी आपके साथ होता। आप तो बच जाते, लेकिन मेरी बलि चढ़ जाती क्योंकि आपकी उंगली कटी हुई थी, मेरी नहीं। इसलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। सही कहता है। ज्यादा आओ भैया, कुएं से पानी भर लो। इसके आगे अगर मैंने वीडियो देखी तो मेरा सर फट के हाथ में आ जाएगा। अब वो बस ये एक बार। मैं कुछ नहीं, एक सेकंड। ये बस एक। अरे एक भी नहीं भैया, मर जाएंगे अपन। तो गाइस ये वीडियो यहीं तक के लिए थी। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, इसलिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।